हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान फ्लेक्सिब योजनाएं। बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर हमें एक बार फ्लेक्सिब योजनाओं के ऊपर वीडियो बनाइए, फ्लेक्सिब योजनाओं के बारे में बताइए, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो भी अपने पर्सन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान फ्लेक्सिब योजनाओं के बारे में, जो आने वाले आरपीएससी की या फिर जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखो दोस्तों, योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और योजनाओं के बारे में सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक उठाएंगे, सेलेक्टेड बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन पूरी व्याख्या लेकिन बैठ गए कि हाँ यार ये योजना थी, यहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है। अपने को कुछ नहीं करना, ज़्यादा बातें नहीं करनी, अपने को सिर्फ पॉइंट टू रिमेंबर देखना है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट बनता है और वहाँ से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी राजस्थान फ्लेक्सिब योजना की। पहली योजना है घर घर योजना योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त 2021 को अपने निवास पर कौन सा पौधा लगाया था दोस्तों? गिलोय का पौधा लगाकर इसकी योजना की शुरुआत की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा था, गिलोय का पौधा। सेकंड थिंग ये है कि भाई 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। डेट हमेशा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। योजना में प्रदेश भर में कितने जो पौधे हैं वो लग चुके हैं, क्या उनका परिवार है? 518.34 मतलब 518.34 लाख औषधि पौधे लगभग 65 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। आंकड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। इंदिरा रसोई योजना दोस्तों कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा है? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। डिपार्टमेंट भी याद रखिएगा। साथ में कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री के कोई भूई भूखा ना सोए, ये जो संकल्प है इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। के साथ 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से ये इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 6.62 करोड़ इतने करोड़ से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। 2022-23 में रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी की गई है दोस्तों? 1000 की गई है, जिसे योजना पर प्रतिवर्ष व्यय कितना और बढ़ गया है दोस्तों? 250 करोड़। तो जो भी आंकड़े मैंने सर्किल में लगाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण है, उन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ये इस डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सी योजना है दोस्तों? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं। तो इस जो योजना की शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1 मई 2021 से शुरुआत की गई थी। और स्टार्टिंग में जो इसका जो अमाउंट था वो कितना था दोस्तों? 5 लाख रुपए था। तो जो बीमा राशि थी वो कितनी थी? 5 लाख रुपए थी, जिसे 1 अप्रैल 2022 में बढ़ाकर कब बढ़ाई गई है दोस्तों? इंपॉर्टेंट डेट है, 10 लाख रुपए कर दी गई है। प्रति परिवार को इसको कर दिया गया। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती 5 दिन पहले या फिर 5 दिन बाद तक उपचार व्यवस्था ये इसके अंदर शामिल है। तो ये जो डेट, जितने भी दिन इसमें शामिल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। आयोजना विभाग के द्वारा ये योजना है, और कौन सी योजना है दोस्तों? राजस्थान जन आधार योजना। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। चिरंजीवी योजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया था। और 2019 में कब किया गया था दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं को डेटाबेस तैयार करके परिवार को एक नया नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया गया है। तो ये जो टैगलाइन है, एक तरीके से टैगलाइन मान सकते हो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। तो इस वजह से इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है? जन आधार योजना शुरू की है, जो डेट है 18 दिसंबर 2019। योजना के अंतर्गत 1.92 करोड़ परिवारों को कितना जो नामांकन है वो कितना हो चुका है? 7.45 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। नामांकित परिवार, प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन को शामिल करने के पीछे क्या था कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन आधार जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसमें कितने अंक होते हैं या फिर कितना अंकीय वो नंबर है। तो पहचान संख्या जो है वो कितने नंबर की है? वो है दोस्तों 10 नंबर की। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, 10 डिजिट का नंबर होता है, तो 10 डिजिट आपको याद रहने चाहिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक और योजना चलाई गई थी, शुद्ध के लिए युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट
किस वजह से है ये, किसके लिए है ये? राज्य में जो मिलावट चल रही है दोस्तों उसके लिए है, शुद्ध के लिए युद्ध, ये अपन ने एमसीक्यू में भी शामिल किया था। तो विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इन पे जो विशेष अभियान चलाया जाता है जो मिलावटखोरों के पीछे लोग, क्योंकि मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट चलती हैं, त्योहारों पे अक्सर मिलावटी जो सामान होता है वो बेचने की कोशिश पूरी की जाती है। तो उस वजह से राज्य सरकार ने चलाया शुद्ध के लिए युद्ध है, और ये मिलावट को रोकने के लिए ये भी लाइन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? ये 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी, ये लागू की गई है। राज्य अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित में ये योजना, कि मतलब अस्पताल में क्या होना चाहिए दोस्तों, इनका जो उपचार है वो क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। उस वजह से इस योजना को शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों में संबंध में कितने दोस्तों चिकित्सालयों में 90, जिला उप जिला सैटेलाइट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 प्रकार की जांचें कितनी है निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कि भाई किस किस में कहाँ और कितनी जांचें निःशुल्क हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जो भी अपन ने सर्किल में बनाया है वो महत्वपूर्ण है, आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1.25 से 1.50 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांचें की जा रही हैं। देखो दोस्तों, एक साल में कितनी जांचें की जा रही है? लगभग 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांचें हो रही हैं दोस्तों। ये वो जांचें हैं जिनके अगर आप प्राइवेट क्लिनिक पे जाओगे तो 500 से 1000 रुपये उसका चार्ज होता है, वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होती हैं, फ्री होती हैं। तो ये एक मुख्यमंत्री की क्या है, बहुत अच्छी योजना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, निरोगी राजस्थान अभियान। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सब स्वास्थ्य से रिलेटेड है। योजना के तहत प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य हर विभागों द्वारा, देखो दोस्तों कौन सा चिकित्सा विभाग के द्वारा है, आयोजित गतिविधियों में बीमारियों को रोकथाम और उपचार की व्यवस्था की गई है। पूरी ये रिलेटेड किससे करता है, ये बीमारियों से रिलेटेड है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य सुरक्षा, किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण, वयस्क टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रदूषण, ये जो शामिल किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। कि भाई देखो अपन ने वही टॉपिक या वही पॉइंट अपन ने शामिल किए जो इम्पोर्टेंट है। अब योजना में क्या इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन कौन से इसके अंदर जो जांचें हैं, कौन कौन से इसके अंदर जो रोग है, जो को भी जांच की स्टार्ट की गई है, जो भी इसके अंदर उपचार होगा वो किस किस का उपचार होगा वो शामिल किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको आपको याद करना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये भी कौन सा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा है। निःशुल्क ये कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 2 अक्टूबर मतलब कि भाई 2011 में, 2 अक्टूबर 2011 से किया गया। राज्य चिकित्सालयों में आने वाले सभी अतरंग और बहिरंग रोगियों की आवश्यक दवा सूची में शामिल 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 927 सर्जिकल, 185 सूचर्स सहित कितनी है टोटल 2706 दवाइयाँ सर्जिकल, तीनों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कितने करोड़ खर्च हो चुके हैं दोस्तों, 3131.59 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और ये आंकड़े क्या रहते हैं, हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा एक योजना चलाई गई है, कौन सा, 1 रुपये किलो गेहूँ। ये योजना दोस्तों राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अंत्योदय बीपीएल व स्टेट बीपीएल लाभार्थी को 1 रुपये किलो क्या हो रही है, गेहूँ उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, बीपीएल व स्टेट वालों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये की दर से ये उपलब्ध करवाए जाएंगे गेहूँ। तो ये जो आंकड़े हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक और अभियान चलाया गया दोस्तों, वो कौन सा है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं वो खोले गए थे। इसको अपन ने पहले भी एमसीक्यू में पढ़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, और ये इंग्लिश मीडियम है दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक स्थापित किए गए थे। टोटल कितने दोस्तों,
2,50,166 नामांकन हो चुके हैं और स्कूलों की संख्या है 1494, 1494। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा कौन सी है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह के लिए ये योजना शुरुआत की गई थी। कन्याओं के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये, स्नातक होने पर 20,000 रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी। योजनाओं में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 30389 लाभार्थियों को कितने करोड़ की सहायता मिल चुकी है, 142.66 करोड़ की सहायता मिल चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहारों में लाभार्थी की कन्या के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता मिलती है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, जो कैटेगरी डिवाइड की गई है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। तो सिलिकोसिस एक बीमारी है दोस्तों, वो किस वजह से होती है, उसका रीज़न क्या है, खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे हुए श्रमिक कहते हैं, उनको ये बीमारी होती है। ठीक है। तो सिलिकोसिस रोकते प्रमाणीकरण रोगों को कितना लाख रुपए है दोस्तों, 3 लाख रुपए दे है। और सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये, परिवारजनों को 2 लाख रुपए देंगे। अगर इस बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई भी बीमार है और कोई भी श्रमिक है वो मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये और परिवारजनों को 2 लाख रुपये इसके लिए दे होते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित को देखो दोस्तों, प्रतिमाह अगर किसी को ये बीमारी हो चुकी है और वो बैठा हुआ है घर पे, तो उसको प्रतिमाह कितने 1,500 रुपये की पेंशन इसके लिए दी जाएगी। ठीक है। विधवाओं के देखो दोस्तों, विधवाओं के लिए जो लिमिट है वो क्या गिवन है दोस्तों, 55 वर्ष की आयु के लिए 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष से 60 वर्ष के लिए 750 रुपये और 60 वर्ष से 75 वर्ष के लिए 1,000 रुपये और 75 वर्ष से ऊपर के अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 1,500 रुपये प्रतिमाह एक तरीके से पेंशन सहायता दी जाती है। ठीक है। पीड़ित परिवार के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष की आयु को 1,000 रुपये और प्रत्येक बच्चे के 2,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता दी जाती है। तो ये जो भी आंकड़े अपन ने इस योजना के तहत, इस नीति के तहत जो आंकड़े बने हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष व इससे अधिक की आयु में जो विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला हैं, जो राजस्थान की मूल निवासी हो, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, राजस्थान की मूल निवासी हो, तो जिसकी स्वयं की नीति का कोई आय का स्रोत नहीं है, उस व्यक्ति को कितना है दोस्तों, वार्षिक आय 48,000 से कम हो, तो उनको ये जो कैटेगरी है उसके अंदर ये शामिल होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये पढ़िएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, 18 वर्ष व अधिक किंतु 55 वर्ष से कम, मतलब 18 से 55 के बीच में जो पेंशनर हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष से और 60 वर्ष तक 750 रुपये, 60 वर्ष से 75 वर्ष को 1,000 रुपये और 75 वर्ष से ऊपर वालों को 1,500 रुपये एक तरीके से पेंशन सम्मान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इंपॉर्टेंट है ये भी। योजना में 55 वर्ष, देखो दोस्तों ये सारी जो योजनाएं वो पेंशन से रिलेटेड है, तो उसमें जो एज, जो आयु का क्राइटेरिया वो इम्पोर्टेंट है। आयु ध्यान रखिएगा, किस आयु में, किस आयु की कैटेगरी में कितने रुपए की पेंशन दी जा रही है प्रति माह और प्रति वर्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस चीज़ को दोस्तों पढ़ लीजिएगा। वर्तमान सरकार में जो आंकड़े हैं वो बता देते हैं अपन, 18,231 करोड़ रुपए खर्च करके जो कितने टोटल लाभार्थी हैं, 54.62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिला है इस योजना का। ठीक है। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु वालों को 750 रुपये हैं और 75 वर्ष से अधिक वालों को कितने हैं, 1,000 रुपये की पेंशन गिवन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जून 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी, इसको याद रखिएगा, मंथ भी याद रखिएगा। योजना का जो लाभ है वो फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ता मीटर चालू एवं खराब होने की स्थिति में दी है। तो किस तरीके से किस व्यक्ति को ये जो योजना है उसका लाभ मिलेगा उसके बारे में बात हो रही है।
यहाँ पे बात करेंगे अपन रुपयों की, तो जो प्रतिमाह रुपये वो कितना है दोस्तों, 1000 रुपये। इस तरीके से जो 1 साल का रुपये कितने होते हैं, 12000। योजना के अंतर्गत 1231 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। और कितने लोगों को ये बिल शून्य कर दिया है, 7.85 लाख कृषि उपभोक्ताओं का जो बिल है वो कितना कर दिया है, 0 कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट पहल है किसानों मित्र के लिए, ठीक है। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों, ऊर्जा विभाग के डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ योजनाएं, ये थी अपनी कुछ विशेष योजना जो भी किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, फ्लैगशिप योजनाएं के तहत। और जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे उनके बारे में, और जो योजनाएं बच गई है दोस्तों उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।